रक्तदान महादान आपने ये सुना होगा और इसको कई बार देखा भी होगा। आज हम मौजूद हैं पावड़ा की एक ऐसी जगह पर जहां पर आज रक्तदान लगाया गया है। पावड़ा के एक स्कूल के अंदर मौजूद है और आज ये रक्तदान क्यों लगाया गया है इसकी जानकारी भी हम उन्हीं साथियों से लेंगे जो कि इस रक्तदान के आयोजक है। मेरे साथ इस समय जिला परिषद के पार्षद है कर्मकेश कुंडू जी। कर्मकेश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका आज के इस रक्तदान शिविर में। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मकेश जी, आज जिस प्रकार से जो सूचनाएं मिली है कि एक रक्तदान का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, इससे रक्तदान शिविर के आयोजन को लेकर के क्या कुछ कहेंगे कि किस उपलक्ष्य में आज ये रक्तदान शिविर लगाया गया है? आज हमारे माननीय सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जनप्रिय नेता हमारे हरियाणा के जो हैं, उनका आज जन्मदिन है। और उनका जन्मदिन जैसे कि हमारे नेता का स्वभाव जन सेवा का है और उस हिसाब से हमने यही समझा कि जैसे हमारे नेता की रुचि रहती है जन सेवा में, उनके अनुसार हमने ये समझा कि हमने क्यों ना रक्तदान शिविर लगाया जाए। किसी ज़रूरतमंद के काम ये हमारा एक रक्तदान के माध्यम से एक दूसरे के लोग आस के जो रक्तदान कर रहा रक्तदाता का जो बल्ड है वो कम से कम एक गरीब और बीमार आदमी तक पहुंच जाए, जो हमने ये समझा है। इसलिए आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाया गया है। देखिए, ज़्यादातर देखा जाता है कि किसी का बर्थडे अगर मनाया जाता है तो केक काटे जाते हैं, फल फ्रूट जो है वो बांटे जाते हैं, इसके अलावा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन रक्तदान करके एक ये पहल हम कह सकते हैं कि किसी नेता का या किसी सेलिब्रिटी व्यक्ति का रक्तदान शिविर के साथ में जन्मदिन मनाना। हाँ बिल्कुल, ये प्रेरणा जो मिली है हमने रक्तदान शिविर लगाने की या और कोई जन भावना सेवा भावना जो हमारी रहती है, तो ये आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी से मिलती है। यही समझ के लगा है कि जैसे दीपेंद्र जी जन सेवा के प्रति जितनी रुचि रखते हैं, बार बार लोगों के बारे में मुद्दे उठाने की बात हो, चाहे लोगों के दूसरी समस्याएं की बात हो, चाहे कोविड काल की बात हो, दीपेंद्र हुड्डा जी ने तो किसी एक सिंगल पर्सन का भी मैसेज चला गया तो कि कोई अननोन आदमी है, कोई जानता नहीं दीपेंद्र जी को, कहीं से नंबर लेके जैसे अरेंज करके फ़ोन किया कि मेरे को एमपी साहब ब्लड की ज़रूरत है या कोई दूसरी रिक्वायरमेंट उनकी रही है कोरोना के टाइम में। उस टाइम पे कोरोना योद्धा रहे हैं हमारे एमपी साहब, उससे प्रेरणा मिली है कि उन्होंने बताया है कि आप जन सेवा करो, उससे प्रेरणा लेकर हमने रक्तदान शिविर लगाया है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस प्रकार से आपने रक्तदान शिविर लगाया है, इस रक्तदान के अंदर जो भी रक्तदाता आता है, क्या इसमें किसी प्रकार की एज लिमिट होती है? क्योंकि काफ़ी साथी ऐसे हैं जो रक्तदान तो करना चाहते हैं लेकिन एज के हिसाब से देखा जाए तो वो फिट नहीं बैठते फिर। हाँ, ये डॉक्टर साहब ने बताया है, टीम ने बताया है कि 18 साल से ऊपर कम से कम हो, कि छोटे बच्चों का निकाल नहीं सकते, तो 18 साल से ऊपर का बच्चा कोई भी स्वस्थ आदमी उन्होंने रक्तदान करना चाहिए। और इसके लिए जैसे पहले से चेकअप होता है, कोई बीमार ना हो, ब्लड प्रेशर चेक होता है, कोई बीपी अप डाउन ना हो, तो सारी चीज़ें चेक प्रॉपर तरीके से रक्तदान करवाने वाली जो टीम है हमारी, वो जो आई है वो करती है, प्रॉपर तरीके से समझा के सारा काम करती है। अच्छा, एक बात बताइए, रक्तदान आज मेरे ख्याल से पहला आपने नहीं लगाया होगा, इससे पहले भी लगाए होंगे, या फिर ये कह सकते हैं पहले भी काफ़ी रक्तदान शिविरों में आप गए होंगे। जब ये रक्त एकत्रित किया जाता है तो उसके बाद में कहीं पर लेकर के इसको जाया जाता है, किस प्रकार से इसको सुरक्षित जो है फिर वो रखा जाता है, जब किसी को ज़रूरत होती है तो उसको फिर ये आवंटित कर दिया जाए? हाँ बिल्कुल, ये जैसे हमारी टीम आई है अगरवा से, ये टीम आई है तो अगरवा इसको लेकर जाया जाएगा। और जैसा कि यहाँ का हमारे इलाके का आमजन जानता और समझता है कि अगरवा उस गरीब से गरीब आदमी का इलाज करता है, जिसका कोई ना हो उसका अगरवा ज़रूर है। अगरवा मेडिकल में जाएगा और वो उन लोगों के काम आएगा जो ज़रूरतमंद है। तो इसके साथ साथ मैं लोगों से भी अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये जैसा भी आपके पास कोई अपने बच्चे का या किसी और परिवार के साथी का जन्मदिन हो और कोई आपका खुशी का मौका हो, तो आपने रक्तदान शिविर लगवाने की हिम्मत आप जुटाओ तो हम आपके साथ रहेंगे। इलाके की बात करूँ तो मैं जहाँ भी
मैं पहुंच पाऊंगा, उनके साथ रहूंगा। और लोगों ने एक दूसरे को प्रेरित करना चाहिए इसको रक्तदान के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि भविष्य में ऐसे रक्तदान शिविर और भी लगें इस इलाके में, अपने इलाके में, और लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो रक्तदान करें। कर्मकेश जी, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, काफ़ी बार देखा जाता है कि ज़रूरत जो किसी को होती है रक्त की तो ग्रुपों में डाल दिया जाता है, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते कि जब ये जो रक्तदान के शिविर के अंदर जो ब्लड डोनेट होता है उसमें से ले पाए? ऐसी कुछ नहीं, वो ज़रूरत के हिसाब से कई बार ऐसा होता है कि वो ब्लड ग्रुप की बात हो, या कई बार ऐसे मांग लेते हैं कि वो फ्रेश ब्लड की बात हो। तो इससे आपके प्रश्न से मेरे को ध्यान आया कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा एक जिला पार्षद है मनोज टाक माही जी, और वो साथी और हम दोनों मिलके एक वो हिसार के चलाता है और मैं यहाँ से भी मदद करता हूँ लोगों की। हमारा एक फ्रेश वर्ल्ड के नाम से एक वो संस्था है। तो जब भी किसी को ज़रूरत रहे, हिसार और आसपास अगरवा, हिसार, उकलाना, बरवाड़ा, जहाँ भी हिसार के इलाके में ज़रूरत रहे, तो हम कोशिश करते हैं कि फ्रेश वर्ल्ड कहीं कहीं से उपलब्ध करवाया जाए, या किसी साथी के माध्यम से, ग्रुपों के माध्यम से, या अपने सर्कल के माध्यम से किसी को भेज के सेम वर्ल्ड ग्रुप की बात हो या किसी फ्रेश वर्ल्ड की बात हो, तो हम ऐसे करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से कर्मकेश जी ने बताया कि एक फ्रेश वर्ल्ड ग्रुप इन्होंने बनाया हुआ है, और उस ग्रुप के माध्यम से अगर आपको भी किसी प्रकार के ग्रुप के वर्ल्ड की ज़रूरत पड़ती है तो आप संपर्क कर सकते हैं इनसे। और इस वर्ल्ड ग्रुप डोनेशन कैंप के अंदर और भी जो साथी है, या फिर यहाँ के जो प्रिंसिपल है ललित मनोपति जी है, और जो साथी यहाँ पर आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारा जो एनएसएस इकाई है, इसका मेन मोटो है नॉट मी बट यू, मेरे लिए नहीं, आपके लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। और इसी हित से हमारी ये एनएसएस यूनिट काम कर रही है। और बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे पावड़ा गांव का भी सौभाग्य है कि हमारी इस यूनिट को पिछली बार स्टेट अवार्ड मिला है, जो कि स्कूल के लेवल पर शायद ये पहला हमारा अवार्ड था। तो इन सब बच्चों के सहयोग से, इन सब बच्चों के स्वयंसेवकों के सहयोग से ये हमारे को यूनिट का वो मिला। ये 7 दिन से हमारा जो कैंप चल रहा है, आज इसका 6वां दिन है। आज हमने रक्तदान शिविर लगाया है, और जैसा कि अभी कर्मकेश जी ने भी बता दिया था कि इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, रक्तदान महादान इसीलिए कहा गया है। अन्य सब चीज़ कृत्रिम बन सकती है, किंतु रक्त कभी कृत्रिम नहीं बनता है। और रक्त की जरूरत जब आदमी बिल्कुल अंतिम अवस्था में हो रहा है, मर रहा है, जब डॉक्टर दवाई पानी सब दे करके ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए किसी का जीवन यदि हम बचा सकते हैं तो हमें रक्तदान अवश्य करना चाहिए। सर, विद्यार्थियों ने क्या क्या गतिविधियां की है 7 दिन के एनएसएस कैंप में? स्वयं सेवकों ने, हम यहाँ पर फिजिकल वर्क की अपेक्षा मानसिक काम अब की बार हमने ज़्यादा किया है। पिछली बार भी हमारा यही रहता है, 30% के करीब हमारा फिजिकल वर्क रहता है, और 70% हम है ना मानसिक रूप से इन बच्चों को ना प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल ही जीवन है, पौधारोपण, पर्यावरण सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, इस तरह के हमारे बहुत सारे कैंप के दौरान विषय रहे हैं। जो समाज की ज्वलंत समस्याएं उनको हमने इस दौरान उठाया है। पर्यावरण पर हमने बाहर से, हिसार से एक टीम आई थी, उससे बच्चों को मोटिवेशन दिया है। और बच्चों को मेन मोटिवेशन, जब भी इनका जन्मदिवस होता है तो हम यहाँ पर टॉफियाँ न बांट करके, केक न काट करके पौधारोपण करवाते हैं बच्चों से। तो ये भी मोटिवेशन इस दौरान हमने दिया है। जी, हम और लोगों से बात करेंगे। उससे पहले हमारे साथ ये एनएसएस के विद्यार्थी हैं। आप लोगों को कैसा लगा कैंप में? हमें कैंप में आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें ना हमें बताया जाता है कि हमें समाज सेवा करने से आत्म संतुष्टि मिलती है। यानी कि बहुत चीज़ मतलब लोग करते हैं जिनके पास पैसा होता है, लेकिन हम स्टूडेंट्स होकर ये सब काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो 7 दिन तक ललित जी ने आप लोगों का मार्गदर्शन किया, क्या कहना चाहिए? जी, उन्होंने, वैसे तो ये हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन 7 दिवसीय इस कैंप में इन्होंने, खासकर +2 क्लास का ये कैंप है, तो इसलिए इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। हमें जो समाज की ज्वलंत समस्याएं हैं उनके बारे में बताया, और हम उनको कैसे कम कर सकते हैं इनके बारे में भी बताया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिवस पर आज पावड़ा के अंदर जो रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, इसी के अंदर आज एक युवा साथी हमारे साथ है। सबसे पहले सर ये बताइए कि आपके पास कांग्रेस का क्या पद है? मैं प्रदेश महासचिव हूँ हरियाणा यूथ कांग्रेस में। अच्छा, आज का जो ये रक्तदान शिविर जो यहाँ पर लगाया गया है, इसका उद्देश्य जो है वो क्या रखा गया है?
उद्देश्य तो यही है, आज हमारे नेता और हमारे क्या हम सब के नेता युवाओं की आवाज़ हैं, माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम हर साल की तरह उनका जन्मदिन सामाजिक सरोकार के रूप में मनाते हैं। तो उनके जन्मदिन की खुशी में, उनके उपलक्ष्य में हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि युवा बड़ी ऐसी कुरीतियों के अंदर फंसते जा रहे हैं जो कि उनकी जिंदगी को लीलती जा रही है। आज युवाओं के सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। नशे का बहुत बड़ा चिट्टा समय हमारे हरियाणा में बहुत फैल चुका है। अपराध भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसकी लड़ाई हमारे नेता आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा लड़ते रहे हैं। संसद पटल पे भी आवाज़ उठाते रहे हैं, विभिन्न मंचों से आवाज़ उठाते रहे हैं। और जो आज उनका जन्मदिन है, उनसे संदेश देना चाहते हैं युवाओं को, वे अपने ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में लगाएं। आज काफ़ी संख्या में युवाओं ने इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया है। ये एक पॉजिटिव कार्य है। वो रक्तदान करेंगे, नशे से दूर रहेंगे, और रक्तदान भी वही करता है जो नशे वगैरह से दूर रहता है। तो उनका जन्मदिन से प्रेरणा मिलती है कि आप पूरी एनर्जी के साथ सकारात्मक कार्य करें, जिससे आपका समाज का भला हो। तो अमन जी ने जिस प्रकार से बताया कि युवाओं के लिए कहीं ना कहीं एक ये संदेश भी देने की कोशिश की है कि जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति बुरी कुरीतियों से दूर हट करके इस प्रकार के आयोजनों का हिस्सा बनता है तो वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को सफल बना लेता है। कांग्रेस के एक पुराने कार्यकर्ता नरेश शर्मा इसी गांव के निवासी है। नरेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आपके गांव में जो ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, इसमें कितने युवा जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं? नरेश जी, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत, आपके दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की। तो यहाँ जो पावड़ा जो स्कूल में एनएसएस का जो कैंप दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जन्मदिन पे जो लगाया गया है, बहुत युवा साथी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, और पूरे गांव नहीं आसपास के युवा भी यहाँ आए हुए हैं। जी, तो आज जिस प्रकार से ये एनएसएस कैंप के अंदर इस डोनेशन कैंप को का आयोजन करना, किस प्रकार का संदेश जो है वो यहाँ पर देना चाहेंगे? फिर मेरे से संदेश तो यही है, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस आपातकाल में ब्लड की ज़रूरत हो, वहाँ मतलब टाइम पे ब्लड मिल सके। और ब्लड देने से घटता नहीं, मैं एक बड़ा अलग सी बात कहूँगा, ब्लड युवाओं को ब्लड देने से नहीं घटता, बढ़ता है, बल्कि नई एनर्जी आती है, नई पुराना ब्लड चला जाता है, नया ब्लड जो आप एक खाना पीना करते हैं उसका नया ब्लड तैयार होता है। यानी कि शरीर के अंदर एक नई मशीनरी जो उत्पन्न हो जाती है, ये कहे कि शरीर के अंदर जिस खून का प्रभाव होता है वो बदलते रहना चाहिए। बिल्कुल बदलते रहना चाहिए। मैं पीछे भी मैंने बताया है, वेद जंडे जी के बेटा एक बीमारी से ग्रसित थे जो खून की कमी के कारण पूरे हो गए थे। तो उन्होंने उसके बाद एक ठान ली, बहुत ज़्यादा कैंप लगाए, और 115 बार वेद जंडे जी ने 115 बार, लास्ट तक 115 बार ब्लड डोनेट किया था। जी, देखिए नरेश शर्मा जी ने एक बड़ी यहाँ पर बात कही है कि ब्लड को डोनेट जो है वो करते रहना चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर जो ब्लड है उसको रिफ्रेश करने के लिए बार बार ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छी बात है।